तो आज हम देखने वाले हैं लॉजिक गेट डिजाइनिंग यूजिंग सीमॉस। तो सीमॉस का यूज करके हम लॉजिक गेट्स कैसे डिजाइन करते हैं और ये डिजिटल लॉजिक बेस्ड होगा। तो ये है पीमॉस और ये है एनमॉस। तो पीमॉस में जो होता है वो एक बबल लगा होता है, एनमॉस में बबल नहीं लगा होता है। और पीमॉस जो ऑन होता है ये 0 पे ऑन होता है और ऑफ होता है ये 1 पे, जबकि एनमॉस जो होता है ये ऑन होता है 1 पे, ऑफ होता है 0 पे। ठीक है, तो बेसिकली इसको याद रखने का इजी तरीका ये है कि जिसमें बबल होगा वो 0 पे ऑन होगा, जिसमें बबल नहीं होगा वो 1 पे ऑन होगा। ऑन होने का क्या मतलब है? ऑन होने का मतलब ये है कि ये सप्लाई है और ये ग्राउंड है। ऑन होने का मतलब है कि अगर ये इस पे अगर मैं 0 इनपुट देता हूं और अगर ये ऑन होता है तो VDD जो है वो ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा, मतलब कि ऊपर का जो वोल्टेज है वो ग्राउंड में पास होगा। और अगर यहीं पर मैं इनपुट देता हूं 1 तो ये ऑफ हो जाएगा। ऑफ हो जाएगा तो ये जो VDD है ये ग्राउंड में पास नहीं होगा। ऑन होने का मतलब बस इतना है कि अगर ये ऑन होगा तो सप्लाई को ग्राउंड में पास करेगा, मतलब कि सोर्स से ड्रेन इसमें करंट फ्लो होगा। लेकिन एनमॉस में अपोजिट होता है। एनमॉस अगर ऑन होता है तो ड्रेन टू सोर्स करंट फ्लो होगा। ठीक है, कह सकते हैं कि VDD ग्राउंड से कनेक्टेड है या नहीं है, मतलब कि यहां से यहां ये पास करेगा करंट या नहीं करेगा। तो बेसिकली पीमॉस 0 पे ऑन होता है और एनमॉस 1 पे ऑन होता है, बस इतना याद रखना है। रिप्रेजेंटेशन भी हो सकते हैं, जैसे कि पीमॉस को ऐसे भी बनाया जा सकता है। पीमॉस में एरो की जो डायरेक्शन वो इनवर्ट होगी। ये हमेशा एरो सोर्स में बनाया जाता है। सोर्स में हमेशा इनवर्ट एरो दिखाते हैं। बेसिकली ये एरो जो बताता है ये करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि करंट सोर्स टू ड्रेन फ्लो होगा या फिर ड्रेन टू सोर्स। तो ये डायरेक्शन एनमॉस में ये होती है, आउटवर्ड होती है। तो जैसे पीमॉस में जो करंट होता है वो सोर्स टू ड्रेन फ्लो होता है, एनमॉस में ड्रेन टू सोर्स फ्लो होता है। तो ये एरो जो है ये करंट की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। तो पीमॉस को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं और एनमॉस को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जस्ट ये रिप्रेजेंटेशन है, बाकी कंसेप्ट पूरा सेम वैसा ही है कि ये 0 पे ऑन होता है, ये 1 पे ऑन होता है। ऑन का मतलब वही होता है कि सप्लाई से ग्राउंड पास करेगा करंट, और सप्लाई से ग्राउंड ये भी करंट पास करेगा। बस रिप्रेजेंटेशन अलग है। सोर्स में हमेशा एरो बनता है और इनवर्ड एरो बनेगा पीमॉस में, क्योंकि करंट हमेशा सोर्स टू ड्रेन फ्लो होता है पीमॉस में। एनमॉस में ड्रेन टू सोर्स फ्लो होता है। बस यही था। अब अपन बनाएंगे एक सीमॉस इन्वर्टर। तो सीमॉस इन्वर्टर कैसे बनाते हैं मैं दिखाता हूं। सबसे पहला अपना जो सर्किट लॉजिक डिवाइस होगा वो होगा इन्वर्टर, या फिर अपन इसको नॉट गेट भी बोलते हैं। तो नॉट गेट कैसे बनाएंगे? नॉट गेट बनाने के लिए सीमॉस का यूज करते हैं, मतलब कि पहले पीमॉस हमेशा ऊपर आता है और एनमॉस हमेशा नीचे आएगा। पीमॉस को अपन पुल डाउन सर्किट भी बोलते हैं और एनमॉस को पुल अप सर्किट भी बोलते हैं। चलिए वो देखते हैं। ये VDD है, ये एक पीमॉस है और ये एक एनमॉस है, और यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है GND ग्राउंड। और यहाँ से मैं ले रहा हूँ आउटपुट Y और यहाँ से मैं इनपुट ले रहा हूँ X। ये इनपुट है और वो आउटपुट है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक टेबल बनाऊंगा X का और ये Y का। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ पर X को 0 इनपुट देता हूँ, 0 इनपुट दिया तो पीमॉस जो है वो ऑन हो जाएगा और एनमॉस जो है वो ऑफ हो जाएगा, क्योंकि पीमॉस जो है वो ऑन होता है 0 पे। पीमॉस जो है वो ऑन होता है 0 पे और एनमॉस जो है वो ऑन होता है 1 में, मतलब कि ऑफ होगा 0 पे एनमॉस। तो अगर ये ऑन है तो VDD जो है ये यहां से इधर तक पास होगा, वोल्टेज जो है वो यहाँ कनेक्टेड है। लेकिन ये ऑफ होने के कारण ग्राउंड से तो कनेक्ट हो नहीं पाएगा। इसका मतलब Y में VDD कनेक्टेड है। VDD मतलब कि सप्लाई वोल्टेज अपन VDD बोलते हैं, ड्रेन वोल्टेज। ठीक है ना, सप्लाई वोल्टेज का मतलब होता है 1 और ग्राउंड का मतलब ऑलवेज होता है 0। तो अगर सप्लाई वोल्टेज कनेक्टेड है
तो वाई में क्या है 1। सिमिलर यहां पर आएगा क्या 1, आउटपुट क्या है 1। तो एक इन्वर्टर की तरह काम कर रहा है या फिर नॉट गेट की तरह काम कर रहा है। 0 है तो आउटपुट क्या है 1। वहीं पर अगर मैं यहाँ पर 1 इनपुट देता हूं तो NMOS जो होगा वो ऑन हो जाएगा और PMOS जो होगा वो ऑफ हो जाएगा। और अगर PMOS ऑफ है और NMOS ऑन है तो इस बार ग्राउंड जो है ये पास हो जाएगा Y पे, तो आउटपुट पे क्या आ जाएगा 0। मतलब कि यहाँ पर, और ये वाला ऑफ है तो ऊपर से तो सप्लाई पास होगा नहीं, तो यहाँ पर 1 इनपुट देने से आउटपुट क्या है 0। और ये बिल्कुल नॉट गेट की तरह बिहेव कर रहा है, और नॉट गेट की तरह बिहेव करने वाला ही इन्वर्टर होता है। जस्ट इन्वर्टर को ही नॉट गेट बोलते हैं क्योंकि ये इनपुट को इन्वर्ट करके आउटपुट में देता है। तो ये हो गया एक बेसिक सा इन्वर्टर। अब देखते हैं इन्वर्टर के बाद कि हम लॉजिक गेट्स कैसे बना सकते हैं। मतलब कि ये तो एक बेसिक सा इन्वर्टर था, नॉट गेट था। अब हम बताएंगे नैंड से स्टार्ट करते हैं, नैंड और नॉर। क्योंकि नैंड और नॉर अगर बना लिया ना तो क्या होगा कि नैंड और नॉर यूनिवर्सल गेट है। यूनिवर्सल गेट्स का यूज करके हम बाकी लॉजिक गेट्स भी बना सकते हैं। तो इसीलिए हम पहले यूनिवर्सल गेट बना लेते हैं, नैंड और नॉर। तो चलो देखते हैं नैंड और नॉर। तो नैंड गेट बनाने के लिए मैं यहां पर पहले 2 CMOS लूंगा। इन्हें पैरेलली कनेक्ट किया है और NMOS को सीरीज में कनेक्ट करूंगा। और यहां पर दे दिया मैंने कॉमन सप्लाई दे दी है VDD। चलो थोड़ा अच्छे से ही बना लेते हैं, दोनों ही कनेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पर दे दी है VDD, मतलब कि ये 1 है। यहाँ पर दे दिया है G and D, मतलब ये ग्राउंड है, जो कि लॉजिक 0 के इक्वल होता है। और आउटपुट लूंगा मैं Y यहाँ से। अब मैं ये वाली वायर और इन दोनों कनेक्ट करके दूंगा सेम इनपुट A, या फिर मैं यहाँ पर भी A लिख देता हूँ, यहाँ पर भी A लिख रहा हूँ, ठीक है ना। और ये जो है दूसरा वाला, इसे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ। तो और इन दोनों में कॉमन वायर जो है ये है B, ठीक है ना। मैं B यहाँ भी लिख देता हूँ क्योंकि ये वायर यहाँ से कनेक्ट कर गई है और B यहाँ पर, ये जंपर बना हुआ है, ठीक है ना। ये जंपर है, मतलब कि ये कनेक्टेड नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और हम यहाँ पर देखेंगे टेबल A, B और Y, मतलब कि आउटपुट। तो A B के सिर्फ 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 2 बिट्स हैं इनपुट्स, तो मैं 4 कॉम्बिनेशन ले लेता हूँ, है ना। तो ये A B के 4 कॉम्बिनेशन हो गए, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो अपन देखते हैं इनपुट देगा कि आउटपुट क्या आता है। तो सबसे पहले देंगे 0 0। अगर ये दोनों ही 0 है तो A पे यहाँ पर भी 0 आया है और A यहाँ पर भी कनेक्टेड है, ये भी 0 आया है। ये PMOS है, PMOS 0 पे क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ऑन हो गया ये वाला। ये NMOS है, ये क्या हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा। अगर ये ऑन हो गया है, ये वाला ऑफ हो गया है। सिमिलरली ये वाले 0 के लिए देखते हैं, ये तो ये वाला भी ऑन हो जाएगा। ये वाला 1 है यहाँ पर, तो ये वाला भी ऑफ हो जाएगा। इसका मतलब ये है, ये जो सप्लाई ये यहाँ से होते हुए यहाँ तक सप्लाई कर रहा है, मतलब कि VDD जो है वो Y पर आउटपुट आ रहा है, क्योंकि ये वाले तो ऑन हो गए। और जब दोनों ही ऑन हो गए तो आउटपुट में क्या आ रहा है, VDD आ रहा है। VDD आ रहा है मतलब 1 आ रहा है, तो 0 0 है तो आउटपुट क्या है, 1 आया है। चलो अब दूसरा इनपुट देखते हैं। दूसरा इनपुट ले लेते हैं, दूसरा इनपुट ले लेते हैं अपन 1 0 1 0 और 1। तो 0 और 1 लेने से A अगर 0 है तो यहाँ पर 0 आएगा, 0 आएगा तो ये ऑन हो गया, ठीक है। A अगर 0 है तो ये वाला क्या हो गया, ऑफ हो गया। B 1 है, B 1 है, इसका मतलब कि ये वाला ऑफ हो गया। B 1 है, इसका मतलब कि ये वाला जो है ये ऑन हो गया। अगर अब ये वाला ऑन है, देखो ये वाला ऑन होने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये तो ऑफ ही है, तो ग्राउंड जो है वो यहाँ तक तो आएगा, लेकिन ये वायर से कनेक्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि ये वाला ट्रांजिस्टर ऑफ है, ये ऑफ है।
हाँ, तो सप्लाई जो है ये पैरेलल होने के कारण ये जो 1 है ये यहाँ से तो नहीं जा सकता, लेकिन ये जो सप्लाई है VDD ये इस वाले यहाँ से यहाँ तक आ सकता है, यहाँ से यहाँ तक आ सकता है ना। तो यहाँ से यहाँ तक आ जाने के कारण जो VDD है वो Y पे आउटपुट क्या आएगा, अभी भी VDD आएगा और 1 ही आएगा। तो 0 1 पे भी ये 1 है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर 1 0 पुट करता हूं तो सिमिलरली इसका उल्टा केस हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा केस कि जो ऑफ है वो ऑन हो जाएगा, जो ऑन है वो ऑफ हो जाएगा। देखो ये वाला 1 है, A1 है, तो ये वाला तो ऑफ हो गया ट्रांजिस्टर, ये ऑफ हो गया। ये A1 है तो ये क्या हो गया, ऑन हो जाएगा। ये 0 है तो ये वाला ऑफ हो जाएगा। ये B जो है 0 है तो इसके कारण ये वाला जो है ये ऑन हो जाएगा। अब देखो अभी ये वाला ऑन था इसके पहले वाले केस में, अब जस्ट इसमें यहां से यहां तक सप्लाई आ सकता है, लेकिन ये वाला ऑन है, यहां से यहां पास होगा, लेकिन ये तो ऑफ है ना, ग्राउंड तो यहां तक टच ही नहीं हो रहा है, ग्राउंड जो है वो सप्लाई पर नहीं आ रहा है। तो अभी भी 1 के कारण VDD ही रहा है, क्योंकि ये वाला ऑन है, PMOS ऑन है, तो ये वाला ऑन होने के कारण आउटपुट में अभी भी क्या आया, 1 आया। लेकिन जब दोनों के दोनों 1 हो जाएंगे ना, जब ये वाला केस फाइनल केस, तो जब दोनों के दोनों 1 हो जाएंगे तो ये वाला ऑन हो जाएगा, ये वाला NMOS भी ऑन हो जाएगा, क्योंकि A है और यहाँ B है, हाँ दोनों 1 है तो ये दोनों 1 हो गए। ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के दोनों 1 है और ये 0 पे ऑन होते हैं। तो दोनों के दोनों 1 होने के कारण ये जो ग्राउंड है ये यहाँ तक आएगा, दोनों ऑन है तो ये पास करेंगे सब कुछ वोल्टेज अपना, मतलब ग्राउंड ही पास करेंगे, और जस्ट आउटपुट में क्या आ जाएगा, आउटपुट पे आ जाएगा ग्राउंड, या फिर इसे हम कहते हैं लॉजिक 0, तो 0। अब ध्यान से देखो दोनों के दोनों 1 है तब जाकर के लॉजिक 0 हुआ है, तो ये नैंड गेट की तरह बिहेव कर रहा है, नैंड लॉजिक। तो हमने नैंड गेट बनाया। अब देखो जैसे अभी अपन ने इन्वर्टर पढ़ा था, अगर मैं इसी आउटपुट को लूं, यहां पर एक इन्वर्टर बना दूं, तो नैंड में नॉट लगा देने से वो एंड गेट बन जाता है। तो नैंड में ही अगर मैं एक नॉट गेट बना लेता हूं ना, यहीं पर मैंने ये लिया एक PMOS, ये लिया एक NMOS। अगर मैं यहाँ पर एक इनपुट दे करके आउटपुट Y तो यहाँ ले लिया, तो इसको चलो X ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो इनपुट A भी लिया है ना, तो ये X आउटपुट आएगा, यहाँ पर ये एंड गेट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि जब अपन देखते हैं कि ये नैंड गेट है अपना, इसके आगे अगर मैं एक नॉट गेट लगा दूं तो ये तो एंड ही बन जाता है ना, A B यहाँ पर देगा ये नैंड Y है, और यहाँ पर देगा ये एंड गेट, ठीक है, ये X है। तो इस लॉजिक सर्किट को ये पूरा सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये एक बेसिकली अपना नैंड गेट हो गया और एंड गेट हो गया। अब अपन देखेंगे नॉर गेट, और फिर उसी में नॉट लगा करके और गेट देखेंगे कि वो कैसे बनाते हैं। तो नॉर गेट बनाने के लिए अभी जस्ट मैंने 2 PMOS को पैरेलल लिया था और NMOS को सीरीज लिया था, जस्ट इसका उल्टा करना है। अभी मैं PMOS को सीरीज में लूंगा, तो PMOS को सीरीज में लेने के लिए ये बन गया अपना PMOS, और यहीं पर पैरेलल में हम लगा देंगे NMOS, ठीक है ना। और इन दोनों का कॉमन आ जाएगा ग्राउंड, और इनका कॉमन आ जाएगा सप्लाई VDD, ठीक है। अब देखो जैसे उस पे एक एक इनपुट शॉर्ट किया था, इस पे भी ये दोनों को मैं शॉर्ट करके A लिखता हूँ, और इसका इनपुट, अच्छा ऐसे ना करके अपन डायरेक्टली A और B लिख देते हैं ना, ताकि ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो वायरिंग्स में। मैं यहाँ पर डायरेक्टली A लिख रहा हूँ, यहाँ B लिख रहा हूँ, इस वाले में A लिख रहा हूँ, इस वाले में B लिख रहा हूँ। अब तुम समझ जाना कि ये दोनों कनेक्टेड वायर्स हैं और कॉमन इनपुट है। और यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं, ट्रुथ टेबल, A B Y, ठीक है, 0 0 0 1 1 0 1 1।
चलो जी, और आउटपुट मैं यहाँ से लूँगा y, ठीक है ना। अब a और b दोनों के दोनों जीरो हैं, तो a भी जीरो है, a भी जीरो है। जीरो होने से ये वाला हो जाएगा ऑन, ये भी हो जाएगा ऑन, ये दोनों के दोनों हो जाएंगे ऑफ, और जब ये भी ऑफ है ये भी ऑफ है तो ग्राउंड तो पास होगा नहीं, VDD ही पास होगा, सप्लाई पास होगा, तो आउटपुट क्या आ जाएगा 1। तो आउटपुट क्या आ गया 1। अब देखते हैं 0 और 1, 0 1, तो A अभी भी 0 है, B 1 है, तो B क्या हो गया है 1 हो गया है, B क्या हो गया है 1 हो गया है। 1 होने से ये NMOS क्या हो जाएगा, NMOS हो जाएगा ऑन, ये वाला हो जाएगा ऑफ। अब ये सीरीज में होने के कारण ये तो ऑन है, सप्लाई यहाँ तक तो आ रहा है, लेकिन ये ऑफ है, ऑफ होने के कारण वापस यहाँ नहीं आ पा रहा है, इसलिए आउटपुट क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये वाला ऑन है, ये ऑफ है, लेकिन ये वाला ट्रांजिस्टर ऑन है, तो इस वाले साइड से NMOS के ऑन होने से आउटपुट पे 0 आ रहा है, ये आ गया 0। सिमिलरली 1 0 देखते हैं, मतलब A हो गया है 1 और B हो गया है 0, B हो गया है 0, तो इसके कारण ये वाला ऑन हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑफ, इस पे ये 1 पे है तो ये वाला ऑफ होगा, ये 0 पे है तो ये वाला ऑन होगा, ये PMOS है इसलिए, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब ये ऑन है तो ग्राउंड यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहा है, लेकिन सप्लाई वापस यहाँ तक नहीं आ पा रहा है, ये वाला ऑफ है क्योंकि सीरीज में है, तो इसके कारण आउटपुट क्या आ रहा है 0 आ रहा है। सिमिलरली जब दोनों के दोनों 1 1 होंगे तो ये वाला जो ऑफ था ये भी ऑफ होगा, ये ऑन था और ये भी 1 है तो ये भी ऑन होगा, दोनों के दोनों ऑन हो जाएंगे। दोनों ऑन होने के कारण आउटपुट क्या आ जाएगा, दोनों के दोनों ऑन है, दोनों के दोनों ऑन होने के कारण आउटपुट आ जाएगा 0, ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड से कनेक्टेड है। अब आप देखोगे ये जो लॉजिक, ये जो टेबल बना है अपना ट्रुथ टेबल, ये सेटिस्फाई कर रहा है नॉर गेट को। जब दोनों इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 है, 1 0 है तो आउटपुट 0 है, 0 1 है तो आउटपुट 0 है, और 0 0 है तो आउटपुट 1 है, मतलब कि जब दोनों के 0 है तब आउटपुट 1 हो रहा है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है नॉर गेट। अब इसके आगे फिर से एक नॉट गेट लगा देने से CMOS इन्वर्टर जो देखा था ये बन जाएगा और गेट, यहाँ जो भी आएगा आउटपुट X ये बन जाएगा और गेट। तो CMOS इन्वर्टर फिर से बनाने की जरूरत नहीं है, अभी बनाया था फिर से, है ना, या फिर बना दूंगा, चलो छोड़ो बना ही देता हूँ। VDD तो ये वायर लेकर के ये बन गया एक PMOS, इसे ही जोड़ दिया यहाँ पर, ये बन गया एक NMOS, ये है ग्राउंड और ये आउटपुट हो जाएगा X, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा और गेट, ठीक है। यही सर्किट के आउटपुट में नॉट गेट लगा देने से ये बन जाएगा और गेट, ठीक है, ये नॉर था, ठीक है। अब देखो अपन ने देख लिया क्या, नॉट एंड और देख लिया है, और एक्स नॉर भी देख लिया है, और नैंड भी देख लिया है। अब अपन एक्स मतलब कि कौन कौन से गेट हो गए, नॉट एंड नैंड नॉर और ये पांचों को पांचों अपन ने देख लिए। अभी बचे अपने दो, एक्सॉर और एक्सनॉर। तो अभी अपन ये देखेंगे, बेसिकली अपन को सिर्फ एक्सॉर बनाना है, एक्सॉर में नॉट गेट लगा देंगे, एक्सनॉर बन जाएगा, तो एक्सॉर बनाना है इनको। तो उसके लिए अब यहाँ पर दो, बेसिकली इस पे 8 ट्रांजिस्टर्स लगेंगे। 8 ट्रांजिस्टर्स कैसे लगेंगे मैं दिखाता हूँ। ये एक VDD है, ठीक है ना, ये एक PMOS बना, ये दूसरा PMOS बना, इनको जोड़ा, ये
ग्राउंड है ना, अच्छे से लिख देता हूँ मैं। और ये है NMOS। तो बेसिकली ये जो PMOS है वो पैरेलल में भी है, लेकिन साथ ही साथ सीरीज में है। पैरेलल में होने के बाद सीरीज में है, और ये पहले सीरीज में है फिर पैरेलल में है, ठीक है ना। अब इनका नंबरिंग कैसे करना है, A B A बार B बार। अब ये कॉम्प्लीमेंट कहाँ से आएगा, ये कॉम्प्लीमेंट बेसिकली आएगा, A और B होंगे दो ही इनपुट, लेकिन उनमें अपन को इन्वर्टर लगाना पड़ेगा। इन्वर्टर लगाने के बाद A बार और B बार मिलेगा अपन को, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पर होगा A और यहाँ पर होगा B, यहाँ पर होगा A कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर होगा B कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अब अपन लोग यहाँ पर एक ट्रुथ टेबल बनाएंगे। A B आउटपुट y कहाँ से आएगा, y आएगा एकदम मिडिल से, जैसा कि अभी तक आता रहा है। हर एक सर्किट में अपन लोग बीच से ही y लेते थे। ऊपर पुल अप सर्किट नीचे वाला और पुल डाउन सर्किट के सेंटर से अपन आउटपुट लेते थे। तो अब देखते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1। ये होता है इनइक्वालिटी डिटेक्टर, मतलब अनइक्वल इनपुट्स पे आउटपुट आना चाहिए 1 और इक्वल इनपुट्स में आना चाहिए 0। क्या है ये, इनइक्वालिटी डिटेक्टर है। अनइक्वल इनपुट्स में आउटपुट आता है 1, तो चेक करेंगे कि आ रहा है या नहीं। तो सबसे पहले 0 0 लेते हैं। A 0 है, B 0 है। अगर A 0 है तो A कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, B कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1। A 0 है, B 0 है, A कॉम्प्लीमेंट 1 है, B कॉम्प्लीमेंट 1 है, ठीक है। अब देखते हैं, ये ग्राउंड है, 1 1 होने के कारण ये दोनों ट्रांजिस्टर्स ऑन है, और आउटपुट में मिल क्या रहा है, Y ग्राउंड। क्या मिल रहा है, ग्राउंड। लेकिन एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 0 है, ये ऑन है, B 0 है, ये भी ऑन है, लेकिन अब ये वाला सर्किट दोनों में 1 है, इनमें से कोई भी ऑन नहीं है, इसलिए सप्लाई तो नीचे आ नहीं पा रहा है। तो ग्राउंड आया है अपना, नीचे से कनेक्टेड है, तो आउटपुट में क्या आ गया, 0। इक्वल है इसलिए 0 आया है। इनइक्वालिटी डिटेक्टर अपन को टेस्ट करना है, ठीक है ना। तो चलो अब अपन क्या करेंगे, 0 और 1 लगाते हैं। तो A 0 है, B 1 है, तो A कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1, B कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 0, ठीक है ना। A 0 है, B 1 है, A कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1, B कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 0, ठीक है। अब चेक करेंगे, तो अब देखेंगे अपन, जैसे कि ये 0 है तो ये वाला क्या हो गया, ऑन हो गया, ये वाला हो गया ऑफ। तो यहाँ से ये कनेक्टेड हो रहा है, और इसके कनेक्ट होने के बाद ये वाला जो है 0 है तो ये वाला ऑन है, तो ये यहाँ से ऐसा कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ से ये कनेक्ट हो रहा है, मतलब कि सप्लाई यहाँ से आता हुआ यहाँ आ रहा है, तो आउटपुट में क्या आ रहा है, VDD। लेकिन अपन ग्राउंड को एक बार चेक कर लेते हैं। ग्राउंड होने के कारण ये वाला ऑन है, तो ये यहाँ से कनेक्टेड तो है, लेकिन ये वाला ऑफ है। ऑफ होने के कारण ये पास नहीं हो पा रहा है, और यहाँ से तो वापस जा नहीं सकता क्योंकि ये वाला ही ऑफ है और ये वाला ऑन है। तो ये वाला ऑफ होने के कारण यहाँ से ग्राउंड पास नहीं हो सकता, तो ग्राउंड तो पास नहीं हो पा रहा भाई, इसीलिए सप्लाई पास हो रहा था लेकिन ये वाले पाथ से। तो आउटपुट में क्या आया, 1। तो अनइक्वल के लिए आउटपुट 1 आया, इक्वल के लिए आउटपुट 0 आ रहा है। और ये दोनों आप लोग चेक कर लोगे, अपन नहीं करेंगे, तो मैं ही कर लेता हूँ, कितना ही टाइम लगेगा, वीडियो बस थोड़ा लंबा हो जाएगा और कुछ नहीं। चलो तो अब देखते हैं आउटपुट, एक बार 1 ये वाला चेक कर लेते हैं, क्योंकि 1 1 होगा तो जब सारे, चलो 1 1 ही चेक कर लेते हैं। A भी 1 है, B भी 1 है, A कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा, B कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा। अब देखो ये दोनों 1 है, तो ये दोनों तो ऑफ हो ही गए, दोनों के दोनों ऑफ हो गए भाई साहब, दोनों ऑफ हो गए तो सप्लाई पास नहीं होगा। अब सप्लाई पास नहीं होगा तो बाकी देखने का मतलब नहीं है। अब ग्राउंड का देखते हैं, A भी 1 है, B भी 1 है, A कॉम्प्लीमेंट 0 है, B कॉम्प्लीमेंट 0, तो ये दोनों 1 होने का ये दोनों ऑन हो गए,
ये दोनों ऑन हो गए, ये दोनों ऑन हो गए तो ग्राउंड पास हो रहा है GND। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब देखेंगे 1 और 0 पे, तो A 1 है, B क्या है, 0 है, B कॉम्प्लीमेंट हुआ 1, A तो 0 ही रहेगा, B कॉम्प्लीमेंट हुआ 1। ठीक है, A1 है, A कॉम्प्लीमेंट 0 है। ठीक है, तो अब अपन देखेंगे कि चलो ये ऑफ हटा देता हूँ। अब सप्लाई से ये 1 है, ये 0 है, तो यहाँ से ये पास हो रहा है। ठीक है, अब ये 1 है, ये 0 है, तो यही चीज़ यहाँ से पास होकर के ग्राउंड तक आ गई, यहाँ तक आ गई, सॉरी ग्राउंड नहीं, आउटपुट तक। आउटपुट पे क्या आया, आउटपुट पे आया सप्लाई VDD मतलब कि 1। इनइक्वलिटी डिटेक्टर सेटिस्फाई हो रहा है। अनइक्वल के लिए आउटपुट है 1, अनइक्वल के लिए आउटपुट है 1, इक्वल के लिए आउटपुट है 0, इक्वल के लिए आउटपुट है 0। तो ये अपना बन गया क्या, एक्सॉर गेट। अब इसी के आगे एक और इन्वर्टर लगा दोगे तो वो क्या बन जाएगा, एक्सनॉर गेट। बस कंसेप्ट इतना सही है। तो ये था अपना, अपन ने एक्सॉर भी बना लिया और इसी के आगे एक इन्वर्टर लगाना है ऐसा, तो ये क्या बन जाएगा, एक्सनॉर बन जाएगा। तो यही था कि अपन लॉजिक गेट कैसे डिजाइन करेंगे यूजिंग CMOS। ठीक है, थैंक यू।